लिए जीता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु हो जाती है। वो संसार से जाने के बाद उसे कोई याद नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, परहित के लिए जीता है, उसको लोग हमेशा याद करते हैं। सद्गुरु कबीर समाज के लिए वरदान साबित हुए। क्यों? क्योंकि समाज में फैला हुआ अंधविश्वास। क्यों ऐसा कर रहे? स्थिति कम करिए ना, माइक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वरदान साबित हुए। क्यों? क्योंकि समाज में पाखंड था। उस समय समाज में छुआछूत की भावना थी। लोग नीच वर्गों में बटे हुए थे, वर्णों में बटे हुए थे। क्या करते हो भाई? किस लिए? समाज के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, बटे हुए थे। वर्ण, वर्ग, पाखंड, जातिवाद, संप्रदायवाद, छुआछूत की भावना, इनमें समाज बटा हुआ था। आज भी बटा हुआ है, लेकिन आज कुछ कम हुआ है। भगवान बुद्ध के बाद सद्गुरु कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, बनारस जैसे जगह पर जहाँ पंडितों की जमावड़ा रहता है हर समय, वहाँ जा कर के उन्होंने पंडितों को कहा, कबीर साहब की निगाह में मनुष्य समान है। लोग जाति कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और शूद्र में भी कई वर्ण हैं, ब्राह्मण में भी कई भेद हैं, क्षत्रिय में भी कई भेद हैं, वैश्य में भी कई वर्ण हो जाते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा कि ठीक है, मैं वर्णवाद मान लेता हूँ, मान लूँगा। का कैसे? अगर आप कोई भेद बता दो कि ये मनुष्य अलग है, ये मनुष्य अलग है। अगर आप 1000 आदमी को इकट्ठा करिए, उन 1000 आदमी में से आप ये भेद कर सकते हैं कि इसमें मनुष्यत्व नहीं है, ये मानव नहीं है, ये दानव। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि एक ही प्रसव आकृति से मनुष्य का जन्म होता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से मनुष्य आता है। शास्त्रों में भी कहा गया कि समान प्रसवात्मिका जाति का, जिसकी प्रसव एक जैसी होती है उसकी एक जाति होती है। जैसे अंडज है, पिंडज है, उद्भिज है इत्यादि भेद किए गए कि जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं, पिंड से पिंडज। उसी तरह मनुष्य जो जन्म लेता है, सब मनुष्य माँ के ही गर्भ से आता है और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा इस संसार में आ सकता है। तो सद्गुरु कबीर ने व्यंग किया कि कारी पियरी दूहों गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। कहा कि दूध है, या काली गाय हो, सफेद गाय हो, किसी भी तरह की चितकबरी गाय हो, उससे अगर हम दूध निकालते हैं तो दूध कैसा निकलेगा? लाल की पीला कि सफेद? सब उज्जरे निकलेगा ना। दूध में भेद हो सकता है क्या? आदमी के वर्ण में भेद हो सकता है कि काला गोरा आदमी पैदा हो सकता है, लेकिन पैदा तो आदमी ही लेगा ना, ऊँट पैदा तो नहीं ले सकता है ना मनुष्य। हो सकता है क्या? कोई रास्ता है? तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि कारी पियरी दूहों गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। कबीर साहब और कहते हैं
कि एके हार मलमूत्रा एके रुधिर एके गुदा एक बूंद से सृष्टि रची है वो ब्राह्मण को शूद्रा। ताकि अब विचार करके और ऊपर विचार करो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उन सबको बुलाया, बुला करके सबके मांस को काट करके थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा लिया और अपनी लेबोरेटरी में रख करके परीक्षण करने लग गए कि ये हिंदू वाला है, हिंदू में भी ब्राह्मण वाला है, क्षत्रिय वाला है, वैश्य वाला है, शूद्र वाला है, और ये मुसलमान वाला है, और ये ईसाई वाला। इसमें कहीं भेद मिलेगा क्या? शरीर के अंदर जो मांस है, मज्जा है, रक्त है, मेद है, उसमें कहीं भी भेद मिलेगा क्या? सबका एक ही होता है ना। जब इसमें भेद नहीं है, जब मांस में भेद नहीं है, मज्जा में भेद नहीं है, रक्त में भेद नहीं है, तब क्या? तो आदमी क्या किया? बाद में आदमी जाति बना ली। इस जातिवाद के कारण समाज में सबसे बड़ा पाखंड है, सबसे बड़ा कोर है कि नहीं? बाद में आदमी जाति बना लिया। हिंदू है तो हिंदू में जो तीन वर्ण है, तीन वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनका जनेऊ संस्कार होता है। क्योंकि द्वाभ्याम जायते ति द्विजा, जो दोबारा जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण का क्या होता है? जनेऊ संस्कार होता है। क्षत्रिय का जनेऊ संस्कार होता है और वैश्य का जनेऊ संस्कार होता है, लेकिन शूद्र का जनेऊ संस्कार नहीं होता है और स्त्री का जनेऊ संस्कार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अछूत है। तो सदगुरु कबीर भी ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण हो गए, जो तुम्हारी मैरी है, जो तुम्हारी स्त्री है, उसको जनेऊ पहनाए क्या? और उसके हाथ के तुम भोजन कर रहे हो तो तुम भी तो शूद्र ही हो गए। फिर पंडित जी ये बताइए कि स्त्री के हाथ, जिस स्त्री के हाथ से आप भोजन कर रहे हैं, उसको तो आपने जनेऊ पहनाया नहीं। तब वो तर्क देता है कि स्त्री का जनेऊ संस्कार होता ही नहीं है, केवल पुरुष का होता है। तो ये सब समाज में जो जातिवाद का भेद, पाखंडवाद का भेद, कि आपस में लोग जाति के नाम पर छोटे जाति को पानी पीने का अधिकार नहीं, कुएं पर जाने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्री विद्यालय नहीं जा सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, शूद्र पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्ञान पर केवल एक वर्णों का ही, कुछ वर्गों के लोगों का ही अधिकार था। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने मनुष्य को समानता के वर्ग में बांटा, मनुष्य को समान अधिकार दिया कि आप मनुष्य हैं, न आप ब्राह्मण हैं, न आप क्षत्रिय हैं, न आप वैश्य हैं, न आप शूद्र हैं, हम मनुष्य बने। केवल हम मनुष्य बन जाए तो समाज में जितनी भी खाइयां हैं वो पट जाएगी। आज समाज में खाई है ना, जातिवाद का, पाखंडवाद का, छुआछूत का, वर्गवाद का, वर्णवाद का, वो सब खाई मिट जाएगा। कैसे? जब हम मनुष्य, केवल मनुष्य रहेंगे, जातिवाद के भाव से ऊपर उठेंगे। जातिवाद समाज के लिए सबसे बड़ा कोर है, संप्रदायवाद समाज के लिए सबसे बड़ा कोर है, छुआछूत की भावना समाज के लिए सबसे बड़ा कोर है। अब विचार करने की स्थिति है, चिंतन करने का विषय है कि पाखंडवाद, जो अंधविश्वास में समाज बुलाया हुआ है, अंधविश्वास कम नहीं है समाज में, जगह जगह पर अंधविश्वास है, पाखंड है। उस अंधविश्वास में हमारा जीवन नरक होता जा रहा है। किसी को भूत का, टोना टटका का, पता नहीं क्या क्या का आदमी को अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में फंस करके आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। सदगुरु कबीर मनुष्य को इससे ऊपर उठाते हैं। सदगुरु कबीर के विचारों को अगर हम समझें, उन पर चलना प्रारंभ कर दें, तो हम लोगों के जीवन का परिमार्जन हो जाएगा, हम लोगों के जीवन का शोधन हो जाएगा।
सदगुरु कबीर के निगाह में मनुष्य क्या है? समान है। सबसे पहले हम समान हैं। कोई वर्ग, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जन्म से कोई उत्तम नहीं, जन्म से कोई अधम नहीं। उत्तम अधम आदमी होता है कर्म से। आदमी का कर्म ही इंसान का, कि इंसान का कर्म ही इंसान का पहचान है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप हूँ खाए और को दीजिए। कबीर देव कहते हैं कि कुछ उद्यम कीजिए, आप हूँ खाए और को दीजिए। का परिश्रम करो, मेहनत करो, अपने भी खाओ और दूसरे को भी दो। सदगुरु कबीर का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत, और कर्म का परिणाम हर आदमी के जीवन में आता है। देखिए, विचार करके हम लोग बैठे, आप लोग भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इस संसार में कर्म का परिणाम सबके जीवन में आता है। बड़ा ही अच्छा उपनिषद के ऋषि ने कहा कि अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। कहा कि इंसान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कहा क्या? अपने कर्म का परिणाम। हम जो कुछ भी करते हैं उसी कर्म का परिणाम हमारे जीवन में आता है। अगर हम हिंसा करेंगे तो एक दिन हमारे जीवन में हिंसा का परिणाम हिंसा बन करके आएगा। अगर हम चोरी करते हैं तो एक दिन हमारे जीवन में उस चोरी का परिणाम जरूर आएगा। अगर हम गलत करते हैं, किसी के साथ गलत बर्ताव करते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में एक न एक दिन जरूर आएगा। आदमी का कर्म अगर पवित्र हो गया तो यही इंसान जो है, कहा गया कि आदमी का कर्म अगर बिगड़ता है तो आदमी हैवान हो जाता है, और अगर आदमी का कर्म सही होता है तो आदमी इंसान बनता है। और उससे भी ऊपर अगर आदमी समझ बूझ करके कर्म करता है, विचार करके कर्म करता है, जब कर्मों का परिणाम भी आदमी के जीवन में के प्रति भाव नहीं रहता है मनुष्य के अंदर, तो आदमी ही भगवान बनता है, कहीं बाहर से भगवान नहीं आता है। हम कर्म के धरातल पर पवित्र हो जाएं, हमारा कर्म इतना पवित्र हो जाए कि हम इंसान बन जाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदमी का कर्म आज इतना अपवित्र हो गया है। कर्म के धरातल पर आदमी इतने अपवित्र हो गए हैं कि आदमी को अधिकार तो सबको चाहिए, लेकिन कर्म करना कोई नहीं चाहता है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। का सब तेरा अधिकार कहाँ है? का अच्छा या बुरा तुम कर्म कर सकते हो, और अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम सोचेंगे कि इस कर्म का परिणाम हमको शुभ ही मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। परिणाम आएगा, आपके हिसाब के अनुरूप परिणाम नहीं आएगा कर्म का, क्योंकि बुरा करने वाला आदमी भी क्या चाहता है कि अच्छा ही परिणाम मिले, चाहता है ना। बुरा करने वाला, चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, बेविचार करने वाला, दूसरों को लूटने वाला, दूसरों को मारने वाला व्यक्ति भी क्या परिणाम बुरा चाहता है? क्या वो भी अच्छा ही परिणाम चाहता है, शुभ परिणाम। शराब पीने वाला व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में बुरा परिणाम आए। चोरी करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि इस कर्म का परिणाम बुरा आए। हिंसा करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि इस कर्म का परिणाम बुरा आए, लेकिन आता है, क्योंकि कर्म का परिणाम आएगा। हिंसा करोगे तो आपके जीवन में हिंसा ही बन करके आएगा। आज आदमी हिंसा करता है, चोरी करता है, बेविचार करता है, बलात्कार करता है, तमाम अमानवीय कर्म करता है, और उन सभी कर्मों का परिणाम आदमी शुभ चाहता है। सदगुरु कबीर ने तो साफ शब्दों में कहा कि कर्म की गति टारे न टरे। कर्म की जो गति है, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, वो टल नहीं सकती है। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अगर आपने अपने जीवन में बबूल के वृक्ष लगाए हैं
तो कभी भी आपके जीवन में आम का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको बबूल के कांटे ही गड़ेंगे। और आज आदमी कांटे तो बबूल के लगाते हैं, और लेकिन फल आदमी आम का चाहता है। यही इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्मों को देखना प्रारंभ कर दे कि हम कर क्या रहे हैं और पाना क्या चाहते हैं, केवल इतना ही दृष्टि आदमी के पास हो जाए, हम कर क्या रहे हैं और पाना क्या चाह रहे हैं। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो उसका जब परिणाम सामने आएगा तब हम रोएंगे तो होगा क्या। अगर हम किसी के जेब काट रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो जब उसका परिणाम हमारे जीवन में आता है तब हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये परिणाम तो हम नहीं चाह रहे थे। एक प्रसंग आता है महाभारत का, छोटी सी घटना मैं आप लोगों को सुना दूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था, समाप्त ही हो गया था, तो भगवान कृष्ण जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के पास जैसे ही गया, धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे 101 पुत्र मर गए। मैं अपने जीवन का अवलोकन करता हूं, तो मेरे जो 101 पुत्र मरे हैं, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी के साथ में हिंसा नहीं किया, मैं अब भी वैष्णव हूं, लेकिन फिर भी मेरे 101 पुत्र कैसे मर गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म का ही परिणाम आज आपके सामने आया है, क्योंकि आज नहीं कल प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। आपके कर्म का ही परिणाम है ये। का कैसे? का 101 जन्म से पहले, कहानी है, काल्पनिक भी है, बस केवल दृष्टांत के माध्यम से समझना है विचारों को। का 101 जन्म लिए हैं आप, उससे पूर्व की बात है कि आप राजा थे, आप निरामिष थे, मांस मछली नहीं खाते, मांस मछली आप नहीं खाते थे। आपका जो रसोई था, भोजन बनाता था, संजोग से एक दिन भोजन बनाने में देरी हो गई। भोजन बना रहा था तो एक पक्षी विशेष ऊपर में, चिड़िया, उसको देखा, उसके मन में क्या आया नहीं आया, वो क्या किया, एक पक्षी को ले आ करके उसको मार करके आपके लिए भोजन ऐसा बनाया, इतना स्वादिष्ट लगा आपको, आप उसको पारितोषिक दिए, स्वर्ण आभूषण दिए, उनसे पूछे कि यही रोज भोजन बनाया करो, आज बहुत ही अच्छा लगा। तो उस पक्षी के 100 बच्चे थे, सब बच्चों को मार मार करके आपके लिए वो भोजन बनाता रहा, आप खाते रहे। उसी कर्म का परिणाम आज आपको भोगने को मिल रहा है। इसीलिए आज आपके 101 बच्चे मर गए आपके सामने में। तो कुछ कर्म का फल आदमी को बहुत देर से मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि देखते हैं फलना आदमी तो बहुत फल फूल रहा है, उसके पास तो बहुत गलत कर रहा है, फिर भी उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत लोगों का रोना होता है कि बाबा क्या करें, फलना आदमी तो देखते हैं चोरी करता है, हिंसा करता है, लोगों को लूटता है, मारता है, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है उसके पास। और हम लोग अच्छे से जीवन जीते हैं, परिवार में बढ़िया से जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं, तब हम लोगों के साथ हम लोगों का जीवन इतना ऐसे कैसे है, दुखी क्यों है, जीवन में कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्यों? उसके जीवन में इतना सुख क्यों है? अरे भाई, कुछ कर्मों का परिणाम ऐसा होता है कि समय से मिलता है। जो कर्म आप कर रहे हैं उसका परिणाम, आज आप खेत में बीज लगाते हैं, एक ही दिन में आज बीज लगाए, कल आपको फल मिल जाएगा क्या? कितना इंतजार करना पड़ता है। धान का बीज लगाए तब कितना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना। और कोई वृक्ष लगाए फलदार
अब कोई महगनी सागवान का वृक्ष लगा दिए तब कितना देर इंतजार करना पड़ता है। तो बताइए, लगाए आज, आप कहेंगे कि आज ही काहे नहीं मिल जाएगा, आज ही मिल जाना चाहिए। आज मिलेगा क्या? कितना भी कोशिश कर लो, आज उस बीज को लगाने का परिणाम आज आपके जीवन में नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जो कर्म के बीज आज आप बोए हो, ये संभव नहीं है कि 2 दिन में ही काटोगे, लेकिन काटना तो है। 10 साल में काटे, 20 साल में काटे, 2 दिन में काटे, 3 दिन में काटे। कुछ कर्म का परिणाम तत्काल मिलता है और कुछ कर्म का परिणाम समय से मिलता है, लेकिन आता जरूर है। कर्म का परिणाम आदमी के जीवन में आता है। इस दुनिया में कर्म का सिद्धांत है और कुछ नहीं है। कर्म का परिणाम आपके जीवन में अवश्य आएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का सुधार कर ले, इंसान हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि योगः कर्मसु कौशलम। कहा योग क्या है, साधना क्या है? तो कहते हैं कि कर्मों की कुशलता ही साधना है। जो व्यक्ति कर्मों में कुशल हो गया, कि अगर हमारा कर्म ही पूजा बन गया तो हम क्या हैं? योगी हैं। कर्म आपका पूजा बन जाए, कर्म के जो दोष हैं वो मिट जाए। कर्म का दोष क्या है? शारीरिक दोष है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और नशा। शरीरगत दोष जो आदमी के जीवन में कर्म का आता है, क्योंकि दोष आदमी के जीवन में 3 स्तर पर आता है, शरीर से, मन से और वाणी से। यही से कर्म भी होता है। शरीर से कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है और वाणी से भी कर्म होता है। यही 3 जगह से आदमी कर्म करता है और इसी 3 जगह आदमी के जीवन में दोष भी आता है। शारीरिक दोष है चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ इत्यादि। तो वो वाचिक दोष है। शारीरिक दोष हो गया चोरी, हिंसा, नशा और व्यभिचार। मानसिक दोष है, मनगत दोष है कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, दूसरे के प्रति क्रोध का भाव। ये सारे जो हैं मनगत दोष हैं। और वाचिक दोष हैं झूठ, गाली और निंदा। अगर आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं तो वाचिक दोष है। केवल कर्मों को यहाँ आदमी सुधार कर ले अपने जीवन का, आदमी के जीवन का परिमार्जन हो जाएगा। तो शारीरिक दोष क्या आता है? चोरी, हिंसा और व्यभिचार। चोरी करना, चोरी करने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे के धन को चुरा लें, इतने मात्र से हम चोर हो जाते हैं। चोरी का अर्थ ये भी है कि हम दूसरे के हक को मार लेते हैं, ये भी एक प्रकार का चोर विद्या है। दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं, ये भी एक प्रकार का चोर है, चोर विद्या है। चोरी का अर्थ ये नहीं है कि रात को हम डाका डालेंगे, रात को किसी के धन को चुरा लेंगे, इतने मात्र से कोई व्यक्ति चोर नहीं होता है। चोरी का अर्थ है कि अगर हम किसी के प्रति किसी का हक मार रहे हैं, भाई का भी अगर आपने हक मार लिया तो आप चोर हैं। किसी का हक अगर आप मार लेते हैं तो आप चोर हैं। उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा। आप देखिए महाभारत के ही युद्ध में क्या किया, दुर्योधन ने पांडवों का हक मार लिया, मारा कि नहीं? पांडवों ने क्या कहा? पांडवों ने संदेश भेजा कृष्ण को कि आप जाकर के संदेश लेकर के जाइए। जब अज्ञातवास खत्म हुआ तो कृष्ण जाते हैं संदेश लेकर के, क्या कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्या कहा कि वो भी आपका ही भाई है, उनको 5 गांव दे दीजिए, वो खुशी से खाएंगे, अपना जीवन जिएंगे। दुर्योधन क्या कहा? 5 गांव की बात क्या करते हो? सूची अग्रे न दास्यामी, सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे। 5 गांव की बात कौन करे? सुई के नोक बराबर भी देने वाले नहीं है। परिणाम आया कि नहीं? भाई का हक माना, उसका परिणाम दुर्योधन के जीवन में आया।
जब मरने लगा तो जाकर के जल में छिप करके मारा। इतना बड़ा परिणाम आया, जल में जाकर के छिप गया, रहने के लिए जगह नहीं मिला। जो दुर्योधन कहा कि सूची अग्रे न दास्यामि, उस दुर्योधन की क्या स्थिति हुई। आप लोग भी समाज में करते हैं, दूसरे के हक को मारते हैं। भाई हैं, आपस में एक भाई दूसरे भाई के हक को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अरे भाई विचार करके देखो, इस दुनिया में ले करके क्या जाओगे। जो कुछ भी लाए थे, जो कुछ भी कमाए हैं, यही सब पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। एक छोटी सी घटना कह दूं मैं, बात स्पष्ट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। आप लोग भी विचार करिए, जितने लोग हैं समझने वाले हैं, समझिए बातों को। राजा भोज बचपन अवस्था में ही उनके पिताजी चल बसे। बचपन अवस्था में जब उनके पिताजी चल बसे तो उनका भाई था। और मैं पहले कहा कि लोभः पापस्य कारणम, पाप का कारण लोभ होता है। जब कभी भी आदमी लोभ करता है तो आदमी से पाप हो ही जाता है। हक आदमी कब मारता है भाई का, जब आदमी सोचता है कि मैं अकेले खाऊं। घर में ही देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा, किसी भोजन ही है, बढ़िया भोजन बना तो आदमी सोचता है कि अकेले खा जाऊं, भाई को न मिले, दूसरे को न मिले। बढ़िया चीज है तो आदमी बढ़िया बढ़िया चीज अकेले पाना चाहता है, यही लोभ है। अगर आपके भीतर में लोभ नहीं है तो आप सोचेंगे कि हम बढ़िया कपड़ा पहनते हैं तो भाई भी बढ़िया कपड़ा पहने। हमारे पास बढ़िया घर है तो भाई के पास भी बढ़िया घर होना चाहिए। अगर दो गोतनी है आपस में तो गोतनी सोचती है कि हम बढ़िया साड़ी पहने तो गोतनी को भी बढ़िया साड़ी मिलना चाहिए कि नहीं, कि गोतनी के हिस्से का भी हम ही को मिल जाना चाहिए। तो ये लोभ का जो भाव है, इसी के कारण से अगर सास है तो पुतहू का क्या कर्तव्य है कि पुतहू बढ़िया बढ़िया झुमका कपड़ा सब कुछ पहने और सास वहाँ खाने के लिए तरसे कि उसके लिए भी बढ़िया कपड़ा दो, खाने के लिए प्रबंध करो, दवा का प्रबंध करो। नहीं, ये नहीं। तो यही जो लोभ की जो प्रवृत्ति है कि हमको बढ़िया मिले। अरे भाई आप बढ़िया पहनो, बढ़िया जियो, लेकिन आपके साथ जो जीते हैं उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करिए आप। तो भोज के पिताजी मरने पर थे, जाने माँ पहले मर गई थी, पिताजी भी मरने वाले। पिताजी ने अपने भाई को बुलाया, ताकि भाई भी बेटा के समान ही होता है। अब इस दुनिया से हम जा रहे हैं, मेरे जाने का समय आ गया है, एक काम करो। कहा क्या? कहा कि हम तो मर रहे हैं, मेरा बेटा छोटा है, अभी इसकी आयु छोटी है, अभी बहुत अवस्था नहीं हुई है, ये छोटी आयु का है। एक काम करो कि जब तक ये बड़ा नहीं होता है तब तक राजपाट तो अभी ये चला नहीं सकता है, तुम राजपाट चलाओ, राज की व्यवस्था करो, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको राजगद्दी पर बैठा देना। कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके भीतर में आ गया लोभ। क्या आ गया? और जब ही आदमी के भीतर में लोभ आता है तभी आदमी का कर्म बिगड़ जाता है। मैंने क्या कहा कि चोरी का भाव आदमी के भीतर में कब आता है? आप जा रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, किसी के आम को देख रहे, कहते यार कितना अच्छा आम पका हुआ है, एक तोड़ लेते, कोई देखेगा थोड़े। लोभ आया आपके मन में, आप पत्थर उठाए और पत्थर उठा करके आम तोड़ लिए और चुपचाप चल गए। अगर आपके भीतर में लोभ नहीं आता तो आप ऐसा करते क्या? आपका कर्म बिगड़ता क्या? रास्ते चल रहे हैं, किसी का धन देखें, किसी का पैसा देखें, आपने क्या किया? आपने पैसा देखा और पैसा देखते ही आपके भीतर में लोभ आ जाता है, यार पैसा है, जल्दी से उठा लो, झपट करके जेब में रख लो। तो जब आदमी के भीतर में लोभ आता है तो आदमी का कर्म बिगड़ जाता है। आदमी का कर्म सही हो जाएगा तब जब आदमी के भीतर से लोभ का परित्याग हो जाएगा। उसके पिताजी ने भाई से कहा कि देखो, मैं मानता हूं कि संपत्ति का, पद का लोभ आदमी के भीतर में आ ही जाता है, लेकिन
ये मेरा बेटा है, इसको राजगद्दी पर बैठा देना, लोभ मत करना। का ठीक है भैया, आप क्यों चिंता करते, जैसे बेटा ये आपका है वैसा बेटा तो मेरा भी है ना, मैं भी इसका बाप ही हूँ, उसी तरह से इसका मैं पालन पोषण करूंगा और एक दिन इसको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। लेकिन उसके जाने के बाद कुछ दिन में मुंज के भीतर में लोभ का भाव आ गया। अब लोभ का भाव जब मुंज के भीतर में आया तो मुंज क्या करता है, सोचता है कि अब क्या करें, लोभ का भाव तो आ ही गया है। तो उसने बुलाया मंत्री को, कहा कि एक काम करो, ये बच्चा है 10 साल का हो गया, अभी अगर इसको कुछ नहीं करते हैं तो आगे हमारी गद्दी खतरे में हो जाएगी, ले जाओ इस जंगल में इसको मार दो। अपने मंत्री से कहा, मंत्री समझदार था, मंत्री ने कहा ये काम हम नहीं कर सकते, आपको मरवाना है मरवा दीजिए इस बच्चे को, लेकिन हम नहीं मार सकते। 10 साल के बच्चे को कैसे मारें? देखिए, लोभ आया, कर्म बिगड़ गया, बिगड़ा कि नहीं? लोभ भीतर में आया, उसके भीतर में कर्म उसका बिगड़ा। उसने कहा मंत्री को ले जा, इस बच्चे को जंगल में मार दो। मंत्री मना कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। फिर उसने जल्लाद को बुलाया, जल्लाद को कहा कि ले जाओ इस बच्चे को जंगल में ले जा करके मार दो। जल्लाद है, उसका काम ही है मारना। जल्लाद बच्चे को ले जा रहा था। जल्लाद आज तक हजारों आदमी को मारा था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो छोटे बच्चे को जब वो ले जा रहा था, उसके भी आंख से आंसू आने लगा। जल्लाद भी सोचने लगा कि इस बच्चे को कैसे मारेंगे, छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, लेकिन राजा का आदेश है तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। लेकिन वो भी रोने लगा। वो बच्चे ने प्रश्न किया, कहाँ ले जा रहे हैं हमको? कहा कि आपके चाचा जी ने मारने के लिए बोला है, इसीलिए हम जंगल में ले जा रहे हैं आपको मारने के लिए। कहा अच्छा। कहा लेकिन तुम भाग जाओ, तुमको मारने का हिम्मत हमारा काम नहीं कर रहा है। उस 10 साल का बच्चा कहता है कि जब चाचा जी ने बोला है तो मार न दीजिए हमको। 10 साल का बच्चा कहता है कि जब चाचा जी ने ऐसा कहा है तो मार दीजिए हमको, क्यों जिंदा छोड़ रहे हैं? लेकिन मैं कुछ लिख करके देता हूँ, ये ले जा करके मेरे चाचा जी को आप दे दीजिएगा। कहा क्या? वो लिखा एक पत्र, और पत्र लिख करके दिया जल्लाद को। जल्लाद उसको मारा नहीं, छोड़ दिया, किसी अन्य वन्य जीव को मार करके उसका कुछ भाग्य ले गया। तो जैसे ही राजा राज दरबार में जाता है तो कहा मार दिया? मुंज ने पूछा मार दिया? उसके चाचा जी ने कहा हाँ। कहा मरते समय कुछ बोला भी? कहा बोला तो नहीं, ये पत्र आपको दिया है, इसमें कुछ एक आध संस्कृत में श्लोक है, इसको पढ़ लीजिए। कहा क्या है? जैसे ही वो पत्र को खोल करके निकालता है तो देखता है उसमें एक संस्कृत में श्लोक था कि मंधाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गता सेतुर येन मोहोदधो क्वासो दशास्यंतका अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति याता दिवम भूपते नेके नापि समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। उसमें लिखा था कि मंधाता नाम के राजा हुए सतयुग में, राम के वंश में सबसे पहले राजा हुए मंधाता। उसी के 63वीं या 64वीं पीढ़ी में राम राजा हुए, राम आकर के राजा हुए। कहा कि मंधाता च महीपति कृतयुगा अलंकार भूतो गता। वो मंधाता नाम के राजा इस दुनिया से चले गए। सेतुर ये न मोहोदधो, जिसने सेतु पर बांध बंधा दिया राम, वो राम भी इस दुनिया से चले गए। कहा कि अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति, और न जाने युधिष्ठिर प्रवृत्ति कितने लोग इस दुनिया में आए, राजा हुए, सब कोई चले गए। नेके नापि समम गता वसुमति। ये संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके साथ पृथ्वी ऊपर स्वर्ग तक गई है। लगता है कि मेरे चाचा जी के साथ ये पृथ्वी
स्वर्ग तक जाएगी, इसलिए तो मेरे चाचा जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा जो ये बोला, राजा का दिमाग खनक गया। जब इतने बड़े प्रतापी राजा हुए, वो सब इस संसार से कुछ ले नहीं जा सके, तो हम ले जा पाएंगे क्या? बस उसकी वृत्ति बदल गई, उसका विचार बदल गया, कर्म सुधर गया उसका। राजा ने विचार किया, चिंतन किया, भाई क्या कर रहे हैं? जब कोई पृथ्वी को लेकर के नहीं गए तो हम कहां से लेकर के जाएंगे? जल्लाद को बुलाया, कहा कि अभी मेरे भतीजे को ला करके दोगे, नहीं तो उनको मार के ठीक कर दे, सबकी मृत्यु हो जाएगी, सबको प्राण दंड मिलेगा। अब वो भतीजे को लाया, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया, अपने जंगल के लिए चले गए।